जीवन में हम सभी को भी यही संकल्प लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे रुक्मिणी जी ने अपने जीवन में एक संकल्प लिया, उन संकल्प के पूर्ण के लिए केवल जीवन में हमें भी भगवान को यदि प्राप्त करना है तो जीवन का एक ही संकल्प चाहिए कि परमात्मा से मिलना। यही जीवन का एक श्रेष्ठ लाभ है। तो इसके लिए अगर हमें भगवान से मिलना है तो हमें, जैसे रुक्मिणी जी ने उन पत्र में लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण बताम ते, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आपके विषय में सुनकर ऐसा कौन संसार की स्त्रियां होगी जो आपको नहीं वरण करेंगे। जीवन में हमें भी ऐसा नहीं है जो हमने भगवान की कथा श्रवण कर ली तो अब हमें सुनने की जरूरत नहीं। हमें बार बार, जितने बार मिले उतने ही बार बार श्रवण करना चाहिए। चाहे एक बार हो, चाहे 10 बार हो, चाहे 50 बार हो और चाहे अनेक बार हो, जब तक जिंदा रहे तब तक हमें श्रवण करना है, क्योंकि इसमें रस ही रस है। ये वो फल है जहां जीवन में कहीं गांठ आने ही नहीं देगा। जीवन की हर गांठ को, जीवन की हर तृष्णा को, जीवन की हर इच्छा को एकमात्र परमात्मा के चरणारविंद में समर्पित कर देंगे, जिसके विषय में ही कहा गया है, फल एव रसम रस एव फलम। कल हम सब बहुत धूमधाम के साथ श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय विवाह उत्सव का कथा के माध्यम से दर्शन किए। रुक्मिणी जी से जो पुत्र हुआ, उन पुत्र के विषय में वर्णन है भागवत में। स्वयं जो कामदेव स्वयं ब्रह्मांड को जलाने के लिए तरस रहा था, उसे एक पल में भोलेनाथ ने जलाकर राख कर दिया। तो रति ने प्रार्थना की तो भोलेनाथ इतने दयालु, इतने कृपालु, बोले दुनिया की काम तो जलता है, लेकिन श्री कृष्ण के चरणारविंद में जो काम समर्पित हो जाएंगे वो कभी जलेगा ही नहीं, वो प्रकाशित रहेगा। और वही काम प्रद्युम्न के रूप में आते हैं। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्ति भूयस्त मेव प्रत्यपद्यत। संसार में हर व्यक्ति 2 प्रकार के काम से लड़ता है। एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवन को चाहता है कि प्रकाशित रहे, जीवन में प्रकाश रहे। क्या तुलसीदास जी महाराज कभी वो प्रकाश बुझा सकता है? क्या वेदव्यास जी महाराज के प्रकाश बुझा सकता है? क्या सूर्यदास जी महाराज की प्रकाश बुझा सकता है? क्या महाराज मीरा की प्रकाश बुझा सकता है? जिसने अपने जीवन में एक ही काम को पकड़ा, जिन काम भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर दिया, और उसके लिए फिर वही मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो श्री कृष्ण के पुत्र जो बना काम, जिसका नाम प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न के विषय में कहा गया है, प्रकृष्ट है द्युम्न है जैसा प्रद्युम्न, यानी जिनके नाम मात्र से दुनिया प्रकाशित हो जाए वही काम प्रद्युम्न। ऐसा नहीं है जिसके जीवन में काम नहीं है उसके जीवन तो निरस है, वो तो किसी काम के है ही नहीं। जीवन में कामना तो हर व्यक्ति के जरूर होना चाहिए, और वो कामना जो कामना ऐसा नहीं है जो उन गोपियों के हृदय में भी काम भावना नहीं थी, लेकिन दुनिया की काम नहीं, प्रकाश रूपी काम जो मुझे कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित कर दे। गोप्य कामाद, उन गोपियों के हृदय में भी कामना थी। संसार की काम, चाहे आप बहुत बड़े हैं,
लेकिन सदा आप बड़े रह ही नहीं सकते हो। चाहे आपके अंदर बहुत प्रतिष्ठा है, लेकिन सदा वो प्रतिष्ठा नहीं रह। अरे सम्रासुर जैसे काम, जिस सम्रासुर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अमर रहूंगा, अगर अमर होना है तो कृष्ण को जीतना है, और संसार के काम से कृष्ण को कैसे जीत सकते, जिसके कारण उन सम्रासुर ने कृष्ण के पुत्र जो प्रकाश स्वरूप प्रद्युम्न हैं उनके चोरी की, और चोरी भी किया। मात्र 6 दिन की अवस्था में चोरी करने के पश्चात देवर्षि नारद जी ने कहा, देख काम यानी सम्रासुर, तू तो मरने वाले हो ही, लेकिन तनिक अपने जीवन का कल्याण कर ले। कृष्ण के चरणारविंद में अगर समर्पित होना है तो इन काम को तू मारो नहीं। यदि इस काम को जिसने मार दिया उसका जीवन ही बेकार हो गया, ये कभी मरता नहीं। परमात्मा के चरणारविंद में जब प्राणी समर्पित हो जाते हैं तो कभी मरता नहीं। आज भी ध्रुव हम प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं तो सामने उत्तर दिशा की ओर ध्रुव तारा प्रकाशित होते रहते। भगवान के चरणारविंद में तो प्रकाश है। देवर्षि नारद ने कहा, तुम इस प्रकाश को नष्ट कर ही नहीं सकता है, तो समुद्र में फेंक दिया, मछली ने निगल ली। वही मछली देखो शंबरासुर की राजधानी में रहने वाले मल्लाह को मिला, वो मल्लाह भी दिया महाराज सम्रासुर के, और सम्रासुर के यहाँ स्वयं प्रद्युम्न की पत्नी रति जो विद्यावती से विख्यात थी, कहे मायावती भी नाम है, विद्यावती से विख्यात थी। और महाराज जब उन मछली को चाकू से ज्यों ही अलग किया तीर्थर्थ, तो बीच में एक नन्ही सी छोटी सी शिशु को दिखा। उनकी प्रकाश को देखकर सोचा, अरे यही प्रकाश अब मुझे श्री कृष्ण से मिला देंगे। एक काम छीन रहा है, एक काम लड़ रहा है, नहीं हमें दुनिया से खेलना है, ये काम बेकार है। उन विद्यावती ने कहा कि यही काम श्रेष्ठ है रे मूर्ख, तेरा तो अंत है और यही अंत करेगा। संसार में यदि भगवान के चरणार बिंद को छोड़कर प्राणी इधर उधर भटकता है तो उसका अंत है ही है, जैसे सम्रासुर